हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। जिन बच्चों को इकाई का अंक ज्ञात करना आता है वे बच्चे क्या इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? तो ये दो क्वेश्चन मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो बच्चे इकाई का अंक ज्ञात करना जानते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना जानने के बावजूद भी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं। देखिए, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे और इसको बताने का मतलब है कि नियमतः इसको बताएंगे, नियम से बताएंगे। इसलिए एक एक स्टेप को मैं फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। अभी 4-5 मिनट के अंदर इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, हमने कहा ना एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कठिन वाले क्वेश्चन को मैं सबसे पहले लेकर आऊँगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, सरल क्वेश्चन से कठिन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हम कोई कितनी भी बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है। अब इस संख्या में हम किसी संख्या से गुणा कर देते हैं। इस संख्या में हमने किसी संख्या से गुणा कर दिया। अब कहें इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? अब दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी संख्या से हम गुणा तो नहीं कर सकते, है ना। हमको इकाई अंक ही प्राप्त करना है। तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, दोनों के इकाई अंक को गुणा कर लो। 3 दूना 6। इकाई का अंक कितना आएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये तो सबको मालूम है कि अगर ये इतनी बड़ी संख्या है, ये संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक 3 होगा और इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? 2। इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का ही गुणा होगा। 3 दूना 6, ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों नोट करके 3 बातें मैं बता रहा हूँ। उन 3 बातों को नोट करके लिख लीजिए। पहला ये कि, है ना, पहला नोट करके पहली बात ये लिख लीजिए कि देखिए, पहला नोट हमारा ये होगा कि 5 का हम किसी सम अंक से गुणा करें। 5 का हम सम अंक से गुणा करें तो इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। इकाई पर क्या आएगा? 0 आएगा। ये हमारा पहला नोट है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 81,925 गुणे 92,296, ये ले लिया। अब हमको यहाँ पर 5 मिल रहा है और यहाँ पर सम मिल रहा है। 5 और सम अंक का हम गुणा कर दें, 5 और सम अंक का हम गुणा कर दें तो इकाई पर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। देखिए, 5 6 30 होगा, 5 और 6 का गुणा करेंगे, इकाई पर क्या आएगा? 0 आएगा। ये बातें मैं ये नोट करके, ये पहली बात जो मैंने लिखा है, इसको लिखाने का कुछ रीज़न है। इसके आधार पर कुछ नई चीज़ों को आप सीख पाओगे, इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ, है ना। अब देखिए, नोट नंबर 2 करके हमको क्या लिखना है? नोट नंबर 2 करके हमको लिखना है कि 5 में हम किसी विषम संख्या से गुणा कर दें। 5 में किसी विषम अंक से गुणा कर दें तो इकाई 5 प्राप्त होगा। इकाई 5 प्राप्त होगा। अब देखिए, ये 5 का विषम अंक से गुणा करना है। यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं 91,975 गुणे 86,713, ये ले लेते हैं। यानी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है? विषम है। और जब 5 का हम किसी विषम से गुणा करते हैं तो इकाई पर क्या आता है? 5 आता है। 5 3 15, 15 में इकाई का अंक कितना आया? 5 आया। तो इस तरह से ये हमारा नोट नंबर 2 हो गया। अब नोट नंबर 3 क्या है?
देखिए नोट नंबर 3 हमको लिखना है कि अगर हम 5 का, यहाँ पर 5 का सम अंक से गुणा करना था, है ना, यहाँ पर 5 का विषम अंक से गुणा करना था। अब 5 का सम अंक से भी गुणा करना हो और विषम अंक से भी गुणा करना हो तो इकाई के स्थान पर यानी इकाई शून्य आएगा। इकाई कितना आएगा? इकाई शून्य प्राप्त होगा, यानी इकाई अंक हमारा क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। अब जैसे यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं, 84,875 गुणे 99,712 गुणे 46,941 या 45, 47 ले लेते हैं, 47 ले लिया, है ना। अब ये 5 है, ये सम है। देखिए 5 का सम से फिर विषम से, 5 का सम से फिर क्या? विषम से। जब हम गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर कितना होगा? यानी इसमें इसके गुणनफल में इकाई शून्य प्राप्त होगा। इसमें इकाई क्या होगा? शून्य होगा। अब देखिए 5 का 2 से गुणा कर दें, 5 दूना 10, और 10 का 70 से गुणा कर देंगे तो इनके टोटल गुणनफल में हमारा कितना आएगा? 70। 70 में इकाई के अंक पर क्या आया? शून्य आया। तो इस तरह से जो हमको प्राप्त हो रहा है ये जो 3 नोट मैंने इसलिए लिखवाया है ताकि मैंने अभी अभी जो 2 क्वेश्चन दिए थे उन 2 क्वेश्चनों का आप जवाब जान सको। आइए देख लेते हैं इनका जो 2 क्वेश्चन दिए थे वो क्या है। देखिए पहली बात तो यहाँ पर 5 का सम अंक से गुणा करेंगे तो शून्य मिलेगा, 5 का विषम अंक से गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 का सम और विषम दोनों अंकों से गुणा हो जाए तो क्या प्राप्त होगा? इकाई पर शून्य मिलेगा। अब देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? थोड़ा सा याद करिए, पहला क्वेश्चन क्या था? सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? ये सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है कि अभाज्य संख्याएं, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, लेकिन एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, वह अभाज्य संख्या है 2। तो हमको सभी अभाज्य संख्या है तो सभी अभाज्य संख्या में 2 भी सम्मिलित होगा। तो हमको क्या करना होगा? 2 गुणे 3, क्योंकि 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, ऐसे 11 भी अभाज्य है ना, 13 भी अभाज्य है। ऐसे सभी अभाज्य संख्याओं को जब हम सम्मिलित कर लेंगे तो अभाज्य संख्याओं की इस लिस्ट में 5 आएगा और क्या आएगा? 2 आएगा और सभी क्या आएंगे? विषम आएंगे। तो 5 का गुणा हमको सम से करना पड़ रहा है, विषम से करना पड़ रहा है। नोट नंबर 3 जो आपका है ये सम गुणे विषम, यानी 5 का सम संख्या सम अंक और विषम अंक से गुणा किया जाए तो वही चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट हो रही है कि 5 का गुणा हमको किससे करना पड़ रहा है? 5 का गुणा सम से भी होगा और कई विषम संख्याओं से भी होगा। तो 5 का गुणा जब हम सम और विषम सबसे करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आता है? शून्य आता है। तो सभी जो पहला क्वेश्चन था जिसमें दिया गया था सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, तो उसका जवाब होगा दोस्तों शून्य प्राप्त होगा। उसमें उत्तर क्या होगा? शून्य होगा, है ना। इसको अनंत तक कैसे बढ़ाएंगे? अब वहीं पर एक चीज़ हमारा ये दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था? दूसरा क्वेश्चन हमको ये दिया गया था, देखिए ये जो हमारा सॉल्व हुआ है ये तीसरे रूल पर सॉल्व हुआ है, तीसरे नोट पर। नोट नंबर 3 को जिस हिसाब से हमने सॉल्व किया था, जो बताया उसी के आधार पर ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? नोट नंबर 2 के आधार पर सॉल्व होगा। उसमें कहा था सभी अभाज्य विषम संख्याओं, यानी सभी अभाज्य संख्याओं को लेंगे लेकिन उन अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल विषम संख्याएं रहेंगी, यानी सम नहीं रहेगा। यानी इस लिस्ट से हमको, इस वाले लिस्ट से हमको 2 को हटाना पड़ेगा। तो 5 का गुणा केवल और केवल हम किससे कर रहे हैं? विषम से कर रहे हैं। और जब 5 का गुणा हम विषम अंक से करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 5 आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर 5 होगा, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? शून्य होगा। और
0 होगा और क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5 होगा। अभी जो हमने ऊपर पहले दिया था क्वेश्चन, तो इस तरह से वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये 3 जो नियम हैं इनको ध्यान रखिएगा, इनकी ज़रूरत आगे भी है। आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इकाई अंक ज्ञात करने में कुछ चीज़ों को सीख लिया। अब यहाँ पर हमको सीखना है घातांक में इकाई अंक ज्ञात करना। घातांक में इकाई अंक ज्ञात करना। अब घातांक में इकाई अंक ज्ञात करना है तो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास वालों को देखा, वहाँ पर वो लोग कई नियम बताते हैं, लेकिन मैं आपको कई नियम नहीं बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ 2 नियम मैं बताऊँगा। उन 2 नियमों के आधार पर आप घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। आइए पहला नियम हम देख लेते हैं। हमारा पहला नियम क्या है? नियम नंबर है ना, पहला क्या है? देखिए पहला नियम हमारा ये है कि अगर इकाई पर 0, 1, 5, 6 हो तो यदि इकाई पर यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, यदि इकाई पर 0, 1, 5, 6 हो तो, यानी 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो घात कितनी भी बड़ी हो इकाई का अंक सेम आएगा। यानी इकाई पर 0 रहेगा तो घात कितनी भी बड़ी हो इकाई पर 0 ही आएगा। अगर इकाई पर 1 है तो घात कितनी भी बड़ी हो इकाई पर 1 ही आएगा। और वैसे ही इकाई पर अगर 5 है तो घात कितनी भी बड़ी हो इकाई पर 5 ही आएगा। और घात कितनी भी बड़ी हो अगर इकाई पर 6 है तो घात क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 100 की घात 9999, कितना भी कर दो, है ना। इकाई पर 0 है तो घात कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो उससे मतलब नहीं है, यानी घात से हमको मतलब ही नहीं रखना है। इकाई पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया 9881 में इकाई का अंक हम कुछ भी रख सकते हैं, 9727 रख लिया तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। घात से मतलब ही नहीं है। इकाई पर अगर 0 है या 1 है या 5 है या 6 है तो 0, 1, 5, 6 है तो सेम वही आएगा। यानी अगर 0 है तो 0 ही, 1 है तो 1 ही। अब यहीं पर हम ले लेते हैं 5 वाले को ले लेते हैं, है ना। 81,555 में इकाई का अंक यहाँ पर घात में 9981 रख देते हैं। इकाई के अंक पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। और यहीं पर 6 को ले लेते हैं, है ना। इसमें घात कितना ले लेते हैं, इकाई के अंक पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इतना जानते रहिए कि अगर इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 में से कोई है तो हमको घात से मतलब नहीं रखना है। घात कितनी भी लंबी चौड़ी हो, है ना, इकाई के अंक पर सदैव वही अंक आएगा जो इसमें है इकाई के अंक पर। इसमें है इकाई के अंक पर, इसमें 1 है तो इकाई का अंक सदैव 1 आएगा। इसमें 5 है इकाई पर तो इकाई का अंक 5 आएगा, है ना। तो ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम हमारा ये है, देखिए अब नियम नंबर 1 जो था वो 0, 1, 5, 6 के लिए था। और नियम नंबर 2 में इन चारों को छोड़ दिया जाए तो बचता क्या है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, 7 बचता है, 8 बचता है और 9 बचता है। अगर इकाई के अंक पर इन अंकों में से कोई अंक है, अगर इकाई अंक में इन अंकों में से कोई है तो हमको इन मतलब जो घात दी होती है उस घात में 4 से भाग देना होगा। यानी अगर 2 है इकाई के अंक पर तो घात में 4 से भाग देना होगा। और 4 से विभाज्यता का नियम तो आप लोग जानते हैं कि पूरी संख्या में 4 से भाग दे करके जो शेष मिलता है वही शेष अंतिम 2 अंक में भाग दे करके भी मिलता है।
तो घात में भी घात कई अंक का होगा, तो सभी अंकों में भाग नहीं देना है, अंतिम 2 अंकों में, घात के अंतिम 2 अंकों में ही हमको क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा। और 4 से भाग दे करके शेषफल हमको ज्ञात करना होगा। शेषफल, अगर वो शेषफल 1 प्राप्त होता है तो 1 मानिए, 2 प्राप्त होता है 2 मानिए, 3 प्राप्त होता है 3 मानिए। अब देखिए 4 से भाग दिए हैं तो 4 से भाग देने पर 4 शेषफल तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा, शून्य मिलता है। अगर शून्य शेषफल मिलता है तो शून्य ना मानकर उसको क्या मानना है, 4 मानना है। बस यही चीज़ आपको नोट करना है। नियम नंबर 2 पढ़ लोगे आप, है ना, उसके बाद आपका ये घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी इकाई अंक ज्ञात करना, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इतना ये आप हमेशा याद रखिएगा कि घात में 4 से भाग देंगे तो हमको शेषफल प्राप्त करना होगा। और ये शेषफल अगर 1 मिले तो 1 मानो, 2 मिले तो 2 मानो, 3 मिले तो 3 मानो। अगर शून्य मिल रहा है तो शून्य को शून्य नहीं मानना है, क्या मानना है, 4 मानना है। अब देखिए यहीं पर हम एक संख्या ले लेते हैं, 8772 की घात 5481। अब इसमें क्या करना है, देखिए इकाई पर 2 है तो हमको घात में 4 से भाग देना पड़ेगा। जब इकाई पर 2 हो या 3 हो या 4 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, इनमें से कोई भी हो इकाई पर, तो हमको घात में 4 से भाग देना होता है। और घात में सभी संख्याओं में नहीं, केवल 2 अंक में भाग दे करके जो शेष मिलेगा, पूरी संख्या में भी भाग दे करके वही शेष मिलेगा। तो क्या ज़रूरत है पूरी संख्या में 4 से भाग देने की, है ना। अंतिम 2 अंक में ही हम भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 बच जाएगा शेष। जब 1 शेष बचेगा तो इकाई से ही हमको मतलब है ना, आधार में ये आधार संख्या है और ये घात संख्या थी। आधार में हमको इकाई से मतलब है, तो आधार संख्या 2 है, 2 की घात शेष कितना बचा, 8 से हम इसको 4 से इसको काट दिए, 4 दूना 8, 1 शेष बच गया, घात 1, 2 की घात 1 यानी 2 ही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। वैसे ही इसको भी ले लेते हैं, 5333 की घात 9817। अब यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 4 चौक के 16, देखिए अंतिम 2 अंक में ही भाग देना है, 4 चौक के 16, 1 बचा, 3 की घात 1 का मतलब 3 त्रिका 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होगा। अब ऐसे ही यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं ऐसी जिसमें घात 0 आ जाए, है ना। ये ले लिया 7937 की घात 5912, ये ले लिया। इकाई के अंक पर 7 है, देखिए इन चारों, इनमें से है ना, यानी इन 6 अंकों में से कोई संख्या है ना, तो जब 7 है तो घात में हमको 4 से भाग देना होगा, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 3 12 टोटल कट गया, यानी शेष क्या मिला, 0 मिला। और जब 0 मिले तो 0 नहीं मानना है, क्या मानना है, 4 मानना है। 7 की घात 4 यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब 7 सते 49, 7 सते 49, इसमें 49 हुआ, इसमें भी 7 सते 49 होगा। और यहाँ तो अभी गुणा का निशान है ही, इकाई पकड़िए, 9 9 81, 81 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जितना हमने नोट करके 3 बातें बताई थी और 2 नियम बताए थे, बस 5 ही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे कहें, ये हम दे दें, इसमें कहा जाए कि इकाई का अंक ज्ञात करिए। अब देखिए आप जानते हैं 0 1
5, 6 ये 4 अंक अगर इकाई पर है तो घात से मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पर इकाई पर क्या है, 6 है, तो घात से मतलब ही नहीं रखना, इकाई के अंक पर क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 9 है तो घात में हमको 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग दे दीजिए, 4 एक नम 4, 3 बचा 37, 4 नंबर 36, बचा कितना, 1। यहाँ पर जब शेष 1 बचा तो 9 की घात 1 में इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पर देखिए इकाई पर 1 है तो घात से मतलब ही नहीं रखना है, इकाई के अंक पर क्या आएगा, 1। अब इनका गुणा कर लीजिए, क्योंकि हमको इन सब से मतलब नहीं है, हमको इकाई से ही तो मतलब होता है ना। इतना जानते रहिए कि हमको इकाई से ही मतलब रखना है, आधार संख्या में केवल इकाई से ही मतलब रखना है, और घात में भी केवल 2 अंक से ही मतलब रखना है, अधिक से अधिक। बस यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 6 9 का 54 हो जाएगा, यहाँ का 54 हो जाएगा। इनके गुणनफल से 54 आया और 1 से गुणा कर दें, और 54 एकन्नम 1 से गुणा करना है, 54 एकन्नम 54 है ना। तो इकाई का अंक कितना आया, 4 आया। अब यहीं पर हम दूसरा एक संख्या ले लेते हैं, ऐसे कह दिया जाए ये, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 4 से भाग देना होगा, 4 दूना 8 और 3 शेष बच जाएगा, यानी 7 की घात 3, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा। और इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 4 दूना 8। देखिए इकाई पर 4 है ना, तो घात में 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, 1 बचेगा, 4 की घात 1 का मतलब 4 हो जाएगा। और धन यहाँ पर 0 है तो घात से मतलब ही नहीं है, इकाई के अंक पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए ये इसमें इकाई का अंक पर क्या आएगा, 7 सत्ते 49, 49 में से आपको 9 से मतलब रखना है, 9 सत्ते 9 का 7 से 9 सत्ते 63, 63 में से इकाई के अंक पर 3 आया। अब 3 गुणे 4, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 12 में आपको इकाई से मतलब रखना है। 12 में हम 0 जोड़ेंगे, सॉरी 2 1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इकाई में हमको 2 मिला है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो 2 ही रहेगा, 2 में 0 जोड़ें तो हमारा 2 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहीं पर हमको इस तरह से कह दिया जाए, ये एक संख्या ले लिया है ना। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो इकाई पर 1 है तो घात से मतलब ही नहीं है, इकाई का अंक 1 ही आएगा। गुणे इसमें इकाई के अंक पर 6 है तो घात से मतलब ही नहीं रखना, इकाई के अंक पर 6 आएगा। धन इकाई पर 5 है तो घात से मतलब ही नहीं रखना, इकाई के अंक पर क्या आएगा, 5 आएगा। अब इन दोनों का गुणा और इसको जोड़ना है, 6 का नम 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर हमको ऐसे कह दिया जाए यहाँ पर घात दे देते हैं, ये अब देखिए यहाँ पर 2 है तो घात में हमको कितने से 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग देंगे, 4 एकन्नम 4,
4 एकन्नम 4 और बचा 3 31 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 3 बचा और 2 की घात 3 देंगे तो 2 की घात 3 का मतलब देखिए 3 शेष बचा है, 3 इसकी घात रखेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर घात में आधार आपका 5 है तो घात से मतलब नहीं रखना है, इकाई के अंक पर क्या आएगा? 5 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर गुणे, यहाँ पर 4 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि इकाई पर हमारा 3 है तो 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 3 12, 1 बचा, 3 की घात 1 का मतलब 3। अब देखिए 5 का सम और विषम, 5 का सम से भी गुणा होगा, विषम से भी गुणा होगा। तो हमने नोट नंबर 3 में लिखवाया था कि जब 5 का सम अंक और विषम अंक दोनों से गुणा हो तो इकाई पर क्या आएगा? 0 आएगा। ना हो तो गुणा कर लो, 8 पंजे 40 और 40 का 3 से गुणा करेंगे तो इकाई पर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना आज आपका ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अब अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर कुछ बढ़िया कंटेंट दिया जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने कुछ मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मैं एक वीडियो के साथ अगले दिन आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।